जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। आप ये फोटो घर में रखिए। क्यों? क्योंकि अगर बाहर दरवाजे पे न रखें तो घर में भी जरूर रखें, क्योंकि इसमें महादेव जी का पूरा परिवार है। तो महादेव जी हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक भगवान हैं, माता जी का जो वाहन है क्या कहते हैं, शेर, नंदीश्वर हैं, महादेव जी का वाहन है, मोर है जो कार्तिक भगवान के वाहन है, चूहा है जो गणेश जी का वाहन है, और नाग देवता भी हैं। अगर आप देखोगे, बहुत गौर से इसको सोचोगे, तो जो मोर है वो नाग को खाता है जंगल में, नाग जो है वो चूहे को खाता है। लेकिन ये परस्पर विरोधी होने के बावजूद परिवार के अंदर एकजुट होकर के भाई बहन की तरह रहते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति है एक दूसरे को खाने की, लेकिन जब वो यहां रहते हैं तो वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारे परिवार में भी कई सारे लोग रहते हैं, हर किसी की सोच विचार अलग अलग है। कोई ढाबे पे खाना खाना पसंद करता है, कोई फास्ट फूड खाना पसंद करता है, एक कहता है मैं ये खाऊंगा, वो कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, कोई कार में घूमना पसंद करता है, कोई मोटरसाइकिल। हर तरह से विरोध होता है विचारों में, तब जाके तनाव होता है। तो तनाव से मुक्त रहने के लिए, घर में प्रेम का भाव रखने के लिए शिव परिवार की फोटो पूजा रूम में अवश्य रखें, या मुख्य द्वार के बाहर रखें। तो वहां से ही एक सिंबल खड़ा हो जाता है कि जैसे महादेव जी का पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है, ऐसे हमारा परिवार भी एकजुट होकर जीवन बिताएगा। सास बहू के तनाव, देवर देवरानी के तनाव, जो भी मतलब तनाव होता है आसपास, तो वो तनाव न हो, उसका प्रतीक क्या है? बिन तनाव का परिवार, उसका ये प्रतीक है। ये प्रतीक हमें घर के ऊपर रखना चाहिए। मेरा सबसे प्रिय ये प्रतीक है। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आजकल की बहुत बड़ी समस्या हो गई। चलिए ज्ञानी जी, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दे दी कि घर के बाहर आमतौर पर हम व्हील चैम्प लगा देते हैं। बहुत सारी खूबसूरत चीज अगर हम मार्केट में देखते हैं तो वो कहीं से भी उठा के ले आते हैं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे हम उसे लगा देते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओ मैडम, विंड चाइम कितने का मिलता है? हार्डली 150 या 200। बहुत ज्यादा दाम बता दिया आपने, उससे कम में मिलता है। लाफिंग बुद्धा कितने में मिलता है? 35 रुपए से लेके 3500 5000 तक मिलता है। बिल्कुल। और वो क्या होता है, एक फ्रॉग होता है जिसके मुंह में सिक्का होता है, वो भी 40 रुपया 55 रुपया। ठीक है, ये चीजें आमतौर पर फुटपाथ पे जो स्टॉल लगते हैं, या कोई एग्जीबिशन होता है, कोई ग्राउंड में जब एग्जीबिशन होता है, तो भैया 55 रुपए का फ्रॉग, मुंह में सिक्का, विंड चाइम 150 रुपए की, 205 रुपया, और लाफिंग बुद्धा 150 रुपए का। 355 रुपए में फुटपाथ पे सुख और खुशी नहीं मिलती है। 355 रुपए में या 500 रुपए में फुटपाथ पर खुशी और सुख बिकता नहीं है, न वो मिलता है न वो बिकता है। ठीक है, आप लोग जाकर के ले आते हो, खुशी खुशी ले आते हो, अच्छे मन से ले आते हो, प्रसन्नता से ले आते हो, घर में लाफिंग बुद्धा सजाते हो, उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, इससे सिवाय और कुछ नहीं। विंड चाइम है, मैं ऐसा मानता हूं कि विंड चाइम का संगीत सुनकर आप कहते हो कि मेरे घर के अंदर अच्छी ऊर्जा, अच्छे तरंग है। ठीक है, मैं कहता हूं आप हमारे देवी देवताओं का अनादर करते हो। आपके घर में ओम नमः शिवाय की कैसेट चलती है, आपके घर में श्री कृष्ण शरणम मम की कैसेट चलती है, आप ओम नमः शिवाय और श्री कृष्ण शरणम मम के प्रति वो भाव प्रकट नहीं करते हैं कि जो भाव आप विंड चाइम में प्रकट करते हैं, तो देवों का अनादर है कि नहीं? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे घर में ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, मेरे घर में ऊर्जा बहुत अच्छी है, मेरे घर में तरंगे बहुत अच्छी है? ये नहीं कहते आप, पर 40 रुपए का विंड चाइम ला करके आप जरूर कहते हो कि मेरे घर में तरंगे बहुत अच्छी हैं, मेरे घर में ऊर्जा बहुत अच्छी है। ये क्या बात हुई? ये अनादर कर दिया आपने अपने देव का। जिसकी आप भक्ति करते हैं उसका आपने अनादर किया।
तो ओम नमः शिवाय का जाप जो आपके घर में चल रहा है नॉन स्टॉप कांस्टेंट, वो उसके प्रति आपका वैल्यू ही नहीं है, और फुटपाथ से चीज ले आते हो और उसकी वैल्यू करते हो आप। ये कैसी भक्ति करते? ज्ञानी जी, एक प्रश्न मेरा और उठ रहा है। हम अपने पूजा घर में, पूजा स्थल पर हम घूमने के लिए जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, तो वहां पर भगवान जी की खूबसूरत खूबसूरत सी मूर्तियां होती हैं, उन्हें हम लेके घर पर स्थापित कर देते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कुछ प्लास्टिक की होती हैं, कुछ मिट्टी की बनी हुई होती, कुछ अंदर से खोखली होती हैं, या फिर कुछ रखने के बाद खंडित हो जाती हैं। तो उन सब मूर्तियों के बारे में आपका क्या कहना है? खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रवाह करने की जो रीत है वो ये है कि आप किसी नदी में जाइए। नदी में जाना है मतलब नदी में जाना है, नदी के किनारे नहीं जाना है, ठीक है। आपको नाव में बैठ करके नदी के बीचों बीच जाना है, कम से कम वहां तक जाना है जहां गहरा पानी हो, और फिर उन खंडित मूर्तियों को प्रवाह करना है, माफी मांगकर, ठीक है, आशीर्वाद मांगकर, और पीछे गाय का कच्चा दूध छोड़ देना है। तो आपके घर में समझो 2010 का कैलेंडर था जिसपे गणपति थे, आते जाते आपने नमन किया, वो कैलेंडर कहीं ऐसी जगह था कि जब भी आप बाहर जाते थे आते थे तो आप झुकते थे। अब 2010 बीत गया, अब 2011 आ गया, अब आपकी समझ में नहीं आ रही अब इसका क्या करें, क्योंकि आपको मन में कहीं ना कहीं है कि मैंने एक साल पूरा आते जाते नमन किया, अब इसको फाड़ के फेंक तो नहीं सकते, या डस्टबिन में नहीं डाल सकते, या गार्बेज बैग में नहीं डाल सकते, तो आप क्या करोगे उसका? तो उसको भी प्रवाह करना है रिस्पेक्टफुली, क्योंकि आप उस कैलेंडर की, गणेश जी की मूर्ति ने आपका बड़ा ध्यान रखा है, आपका भाव है उसके प्रति, तभी तो आपने उसके नमन किया है हर बार। तो आप उसको ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको उसको भी प्रवाह करना है, खंडित मूर्ति को भी प्रवाह करना है, ठीक है। और आपके घर में चूंकि आप हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के लोग कभी नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने नहीं जाते, कभी गोवा में फैनी पीने नहीं जाते, जब भी वो कहीं घूमने जाते हैं तो धार्मिक स्थल पे ही जाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक स्थल पे जाते हो तो आप कुछ न कुछ उठाकर ले आते हो, कोई भी धार्मिक चीज ले आते हो। हमने घरों में देखा है, लोगों के घरों में 5-5 शिवलिंग होते हैं, वो ऐसे शिव भक्त होते हैं कि शिव जी की ही जगह पर जाते हैं और हर बार कोई ना कोई शिवलिंग उठा कर ले आते हैं। तो घर में अब बहुत सारे शिवलिंग हो गए, तो अब उनके ये अब मकान छोटे होते जा रहे हैं, अब उनके समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी चीजें जो ला के रखी हैं। शिरडी जाते हैं तो साईं बाबा की कोई चीज ले आते हैं, फिर साईं बाबा की छोटी बड़ी 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 बहुत सारी मूर्तियां हो जाती हैं घर में। गणेश जी को चाहने वाले गणेश जी की बहुत मूर्तियां रखते हैं। तो अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनका क्या करें। तो अगर ऐसी भी परिस्थिति है तो आप उनका आदर पूर्वक नदी के गहराई में प्रवाह कर सकते हैं, और प्रवाह करने के बाद आपको गाय का दूध उनके पीछे छोड़ देना है, रिस्पेक्ट लें। तो आपको माफी भी मांगनी है और आशीर्वाद। आप नदी किनारे नहीं छोड़ सकते कि जब पानी बढ़ेगा और उनको ले जाएंगे, ऐसे नहीं, आपको उनको रिस्पेक्ट से ही करना है। नदी नहीं है पास में तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर हो। आप कभी भी 1-2 साल 5 साल के बाद प्रोग्राम बनाइए और वहां जाकर, क्योंकि इसका विकल्प नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात और उठ रही है, जब मूर्तियों की, भगवान की जब बात हो रही है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोग जो हैं वो फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, और फैक्ट्री निर्माण जो होता है वहीं पास में ही फैक्ट्री परिसर में ही मंदिर का निर्माण भी करा लेते हैं। तो वो जो मंदिर का निर्माण फैक्ट्री परिसर के अंदर हुआ है, तो वो कहाँ तक उचित है? अगर उसको आम लोगों के लिए, दर्शन के लिए खोला गया है तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो फैक्ट्री का मालिक ये कहता है कि फैक्ट्री के वर्कर और मैं, सिर्फ हम लोग ही दर्शन करेंगे, आम आदमी नहीं आ सकता है, तो वो मंदिर नहीं है। तो जाहिर मंदिर वही होगा जो आम जनता के लिए, दर्शन के लिए खुला है। आप समझे? आप ये नहीं कह सकते कि इस कैंपस के अंदर जो मंदिर है वहां बाहर का आदमी नहीं आ सकता है। अब जो ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जिसके मंदिर परिसर, अंदर परिसर में मंदिर बनाया जाता है, वहां सिक्योरिटी गेट ऐसा है कि आप सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर अंदर नहीं घुस सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आम आदमी तो आ ही नहीं सकता। ये प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु अगर वहां विराजते हैं तो प्रभु चाहेंगे कि इस विस्तार के जितने भी लोग मेरे बच्चे हैं, वो अगर आना चाहें, मेरे दर्शन करना चाहें, तो उनके लिए रजामंदी होनी चाहिए। आप प्रभु को बांध नहीं सकते कि ये प्रभु सिर्फ इतने 400 लोगों का है, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, और ज्ञानी जी ने इतनी सारी बातें यहाँ पर इस मंच पर बताई हैं। वाकई में जो बातें मुझे भी पता नहीं थी, आज उन बातों से मैं भी जागरूक हुई हूँ, और वास्तु के उन पहलुओं को मैंने भी अच्छे से आज देखा और वाकई में सराहा भी कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये शास्त्र है, और सच में ये मास्टर शास्त्र है जो ज्ञानी जी हमेशा कहते हैं कि वास्तु शास्त्र का मास्टर शास्त्र है।
वाकई में दर्शक मित्रों, अगर कहा जाए तो वास्तु, अगर हमारा घर वास्तु आधारित ना हो, वास्तु दोष से परिपूर्ण हो, तो इतनी सारी परेशानियां हमारी जिंदगी में आ सकती है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने घर को वास्तु आधारित बनाएं, उसमें जो भी परेशानियां हैं, जो भी खामियां हैं, उन खामियों को हम दूर करें। लेकिन बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि हमें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होती। तो अगर वास्तु को लेकर आप कोई जानकारी चाहते हैं, वास्तु से संबंधित आप अपनी मकान, दुकान, फैक्ट्री, स्कूल या फिर किसी भी चीज का नक्शा आप डिजाइन कराना चाहते हैं, आप वास्तु एसोसिएट्स की हेल्प चाहते हैं, तो लगातार नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकेंगे। नंबर्स पे आप डायल करके अपनी हर प्रकार की शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी जी, मुझे याद है कि जब आप मुझे जानकारी दे रहे थे हनुमान जी के बारे में, तब मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हनुमान जी जो लेफ्ट हैंड में गदा जो आप बार बार बताते हैं, उसका महत्व क्या है। लेकिन किन्हीं कारणवश आप दूसरे ट्रैक पर चले गए और आप दूसरी जानकारी देने लगे। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि आप वो हमें जानकारी दें। फिर एक बार एक ट्रैक बदल रहा हूं मैं जी। मैं दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है, उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी मूर्ति है आपके घर में जी। और उसमें पांव का अंगूठा खंडित हो गया है, और आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पांव के अंगूठे में पीड़ा है जी, चाहे चोट लगने से है, और वो 6 महीने 8 महीने साल भर हो गया और खूब दवाइयां करने के बावजूद वो नहीं मिट रहा है, तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि अंगूठे में चोट है और नहीं मिट रही है, साल हो गया, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति तो नहीं है जिसके पांव के अंगूठे का हिस्सा खंडित हो रखा है। अगर ऐसा है तो माफी मांग के, जैसे मैंने बताया, प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि उस प्रभु की जिसकी मूर्ति है, जिनका अंगूठा खंडित है, उनको पीड़ा हो रही है, इसलिए वो संकेत दे रहे हैं किसी घर में एक व्यक्ति को वो पीड़ा देके कि भैया मुझे पीड़ा हो रही है। आप समझे? ठीक है। तो अगर कोहनी का हिस्सा टूटा हुआ है और किसी को कोहनी में दर्द है, या हाथ के अंगूठे का हिस्सा टूटा हुआ है और आपके किसी घर के एक व्यक्ति को अंगूठे में पीड़ा है, तो आप प्लीज चेक कर लेना कि आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति तो नहीं है जो खंडित है। अगर ऐसा नहीं भी है तो गुरुदेव दादाजी हमेशा ये कहते हैं कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो अगर कोई खंडित मूर्ति वैसे भी है तो उसका अधिक से अधिक जल्दी प्रवाह करना चाहिए, पीछे दूध छोड़ के नदी के मध्य में जा करके। ठीक है, ये काम जरूर होना चाहिए। आप खंडित मूर्ति घर में नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि आप पोली मूर्ति घर में नहीं रख सकते। तो अगर आपके घर में कोई मूर्ति है जो पोली है, जो हॉलो है, तो उसमें मोम अंदर डाल देना चाहिए। ठीक है। या तो चने की दाल का आटा, और उसको भर देना चाहिए, माफी मांग के भर लेना चाहिए। आप पोली मूर्ति घर में रख नहीं सकते। ठीक। अब आपका सवाल था कि लेफ्ट हैंड की गदा वाले हनुमान जी, तो वो इसलिए हम बताते हैं क्योंकि जब आप हनुमान जी की आरती पढ़ते हो या गाते हो तो वहां कहीं बीच में एक लाइन आती है, दाहिने भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। तो लेफ्ट हैंड की जो उनकी भुजा है, लेफ्ट हैंड की जो हाथ है, लेफ्ट हैंड की जो गदा है, उससे वो आसुरी शक्ति का विनाश करते हैं, और दाहिने हाथ से वो संतों को तारते हैं। ठीक है। तो राइट हैंड की गदा जो है उसका कलयुग में कोई महत्व नहीं है। कलयुग में लेफ्ट हैंड की गदा का महत्व है, क्योंकि प्रभु मैं भी असुरी हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरे समाज में भी सब असुरी हैं, हम सब असुरी हैं, तो प्रभु आप मेरे अंदर जो असुरी है, ऊर्जा है, उसको आप मारिए, और जो आसुरी ऊर्जाएं मेरे जीवन में संकट डाल रही हैं, संघर्ष डाल रही हैं, रुकावटें डाल रही हैं, आप उनको भी मारिए, ताकि मेरे तरक्की का, प्रगति का रास्ता साफ खुला रहे और मैं तरक्की के रास्ते पे चल पड़ूं। ठीक है। ऐसा निवेदन करके लेफ्ट हैंड की गदा वाले ग्लेस टाइल चाहे फोटो फ्रेम हम कलयुग में घर में या जहां जो द्वार पर हम बताते हैं। ठीक है। क्योंकि राइट हैंड की गदा वाले अगर आप लगाओगे तो आसुरी शक्ति को पता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं खराब, तो वो फिर जरूर प्रवेश करेगा। लेकिन जैसे ही वो लेफ्ट हैंड की गदा वाले हनुमान जी देखेंगे तो वो सहम जाएगा कि भैया हनुमान जी रेडी बैठे हैं हमला करने के लिए, अब यहाँ से प्रवेश नहीं किया जा सकता। ज्ञानी जी, अगर हम अपने घर में वास्तु दोष का निवारण करते हैं तो उसका असर हमें कितने दिन में देखने के लिए मिल जाता है? ये आपका भाव है।
आप कहोगे कि 1 महीना, तो माता जी आपको 1 महीने के बाद देंगे रिजल्ट। आप कहोगे अभी से, तो माता जी 1 महीने का इंतजार तो ज्ञानी जी कोई करता नहीं है, सोचता है अगर मैंने अब लगाया है तो 1 घंटे के बाद ही मुझे असर दिखना शुरू होता आप है। क्या बात करती हैं? हमारे पास लोग 2 साल के बाद आते हैं। यानी जी आपने बताया था तो हमें शुरू में फर्क पड़ा, फिर यहाँ कुछ लोग बोलते हैं आपने हमें बताया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो 2 साल तक इंतजार किया। हाँ, हम सोच रहे थे कि फर्क पड़ेगा। अरे 2 साल तक इंतजार क्यों करते हो? आप जल्दी बताओ ना। आपको अगर हमने आज कुछ बताया, कल आपने कुछ कर दिया, नहीं फर्क पड़ा, 10 दिन के बाद बताओ ना, 5 दिन के बाद बताओ, 15 दिन इंतजार करके बताओ। आज आप गोली खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, 2 साल तक इंतजार करोगे कि बुखार जाएगा? नहीं, गोली खाइए ना, 2 साल के बाद बुखार जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होता है। आज आपने गोली खाई है तो कल बुखार उतरना ही चाहिए। अगर नहीं उतरा तो तुरंत फोन करो। तो ऐसे भी आलसी लोग हैं जो 2 साल के बाद फोन करते हैं कि ज्ञानी जी आपने हमें कुछ बताया था, हमने किया था, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आज नींद खुली आपकी? आप सोचो कैसे योग बनते हैं लोगों के। तो ऐसा क्यों होता है कि निवारण करने के बाद भी, बदलाव करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता? कभी क्या होता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। आप समझे कि नहीं? कई बार जो ऊर्जाएं होती है वो बहुत जिद्दी होती है। नेगेटिव ऊर्जा जिद पकड़ के बैठ जाती है, नहीं जाएंगे हम। ठीक है, कई बार मांडवली में बोलते हैं कि इतना लेके छोड़ देंगे, कई बार पलट जाती है ऊर्जाएं है ना, कोई उसका स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि नैऋत्य के कोने में दीपक जला दिया, 2 पेड़ रख दिए, खुश हो गई, ऊर्जा चली जाएगी। ऐसा वो कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि 2 पेड़ा रखा, दिया रखा। हर ऊर्जा की अपनी अपनी एक प्रकृति है। तो कभी ऐसा होता है कि ऊर्जा अगर नहीं मानी है तो उसको मनाना पड़ता है, दोबारा तिबारा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका वास्तु दोष दूर हो गया, लेकिन तंत्र क्रिया आपको अभी भी लगी हुई है, तो उसको ठीक करना पड़ता है। या देव दोष लगा हुआ है या देवी दोष लगा हुआ है, तो उसको ठीक करना पड़ता है। पर ठीक जरूर होना है, पर ठीक होने का भाव तो जगाओ। आप 2 साल तक बैठे रहो तो आप कितने आलसी हो? आप खुद ठीक होना ही नहीं चाहते। चलिए, ये तो वाकई में सही कहा कि कुछ ऐसे परेशानियां होती हैं जो कि समस्याओं के समाधान के लिए जिंदगी में रोड़े अटकाती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र मास्टर शास्त्र है, इसे अपना काम करना है, 100% करना है, अपना काम करेगा और आपको समस्याओं से बाहर निकालेगा, ये बात तो तय है। और यही वजह है कि जैसे कि आप लोगों के फोन कॉल्स हमें आए कि हम ज्ञानी जी तक नहीं पहुंच सकते और ना ही किसी कारणवश उनसे बात कर पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोबारा से वास्तुशास्त्र की क्लासेस इस मंच पर शुरू करें ताकि हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो और घर बैठे ही आप अपने घर में जो भी निवारण हो सकता है इस मंच के माध्यम से आप कर सके। तो आपकी इस गुजारिश को ज्ञानी जी ने स्वीकार किया और इस मंच पर आपको वास्तुशास्त्र की क्लासेस दी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हमें इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं के लिए रोक दे, लेकिन अगले इस एपिसोड्स में बहुत सारी बातें करेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां देंगे आपको। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, जाते जाते वास्तु को लेकर आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की शंका का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फौरन कॉल कीजिएगा। वास्तु एसोसिएट्स के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। ज्ञानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका और आप सभी दर्शकों से यहाँ पर चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कहता है क्या घर आपका। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 08653, 09879108654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।